करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक डॉक्टर तकी खान की शुक्रवार की देर रात मौत हो गई। पचंबा थाना क्षेत्र के अलकापुरी में अपनी दूसरी पत्नी के साथ पिछले कई वर्षों से रह रहे डॉक्टर खान की मौत अब सवालों के घेरे में है और सवाल किसी और ने नहीं बल्कि उनके बेटे आसिफ खान ने उठाए हैं। आसिफ खान ने अपनी सौतेली मां 35 वर्षीय इशरत जहां और उनके सहयोगी चैताडी निवासी मोहम्मद मिनहाज अंसारी पर एक षड्यंत्र के तहत उनके करीब 90 वर्षीय पिता की हत्या के संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने इस बाबत पचंबा थाना में आवेदन देकर मामले की तहकीकात का आग्रह किया है। हालांकि इशरत जहां ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि डॉक्टर खान की तबीयत ठीक नहीं थी और उनकी मौत स्वाभाविक मौत है। दरअसल इस पूरे प्रकरण के पीछे करोड़ों की प्रॉपर्टी है जिसको लेकर कई वर्षों से विवाद चल रहा है। आसिफ खान के आवेदन के आधार पर फिलहाल पुलिस ने टी खान के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया और तहकीकात शुरू कर दी है। मैं आसिफ खान निवासी झंडा मैदान, मेरे पिता की वहाँ प्रॉपर्टी थी जो मेरी मदर को जो है वो दे दी गई थी, ठीक है, और जिसके बाद ये लोग षड्यंत्र कर रहे थे और इसका मुकदमा भी लंबित है, मुकदमा संख्या 10-20 ओरिजिनल छूट। और उसी दरमियान जो है वो इनकी तबीयत खराब होती है। तबीयत खराब होने के बाद जो है वो ये लोग एडमिट करते हैं अस्पताल में, फिर उसके बाद वहाँ से घर लाते हैं। घर लाने के बाद जो है वो ये लोग को ये अंदेशा होता है कि अगर ये गुजर गए तो टाइटल छूट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अफरा तफरी में मेरी प्रॉपर्टी इनका अंगूठा लगा के, जो कि होशो हवास में नहीं है, इनका अंगूठा लगा के वो पूरी प्रॉपर्टी जो है वो कोई गौतम सिंह है उनको बेच दी गई है, ठीक है, जो कि ये डॉक्टर हैं, पेशे से डॉक्टर थे और पढ़े लिखे थे। ये कभी अंगूठे में ही था। मुझे अंदेशा है कि जिस प्रकार बॉडी गल गई है वो अंगूठे का निशान भी फर्जी है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इन लोग जो है वो मैं विवेचना के लिए डीसी साहब के पास गया, तमाम जगह पे है। ये इंक्वायरी सेटअप होने वाली थी कि इस केस का जो है वो सच्चाई क्या है। इसी दरमियान इनको जो है मुझे अंदेशा है कि सबूत ही मिटाने की कोशिश किया गया कि इनकी कोई इंटरव्यू ले लेता। ये दिलो दिमाग से जो है वो बेकार हैं, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, एकदम गले हुए हैं, जो शरीर आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसी में इन लोगों ने ज़बरदस्ती करके जो है वो इनको ख़त्म कर दिया षड्यंत्र के तहत। तो प्रॉपर जांच की मांग करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो सके। ये इशरत जहाँ है, मोहम्मद मिनहाज हैं, ठीक है, और भी मोहम्मद मिनहाज चैताडी हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? औरत कुछ नहीं करते हैं, मगर करोड़ों की संपत्ति है उनके पास, कुछ नहीं करते, कोई काम नहीं करते, ठीक है। उनका काम यही है कि मजलूमों के साथ जो है वो ये उल्टा सीधा हरकत करना और सबकी प्रॉपर्टी बिकवा देना। फीवर था सर, लैट्रिन हो रहा था, क्या था तो 80-85 में कल आपका 11:30 बजे रात में जी मैं इशरत जहां। आपको बता दें कि डॉक्टर टी खान ने बुढ़ापे में अपनी पहली पत्नी के रहते ही काफी कम उम्र की इशरत जहां से दूसरा विवाह किया था। इसके बाद ही उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। डॉक्टर खान की पहली पत्नी की संतान आसिफ खान का आरोप है कि ये शादी ही दरअसल प्रॉपर्टी हड़पने की खातिर की गई थी और तब से ही उनकी सौतेली मां इशरत जहां अन्य लोगों के साथ मिलकर उनकी प्रॉपर्टी बेच रही है। इस बाबत कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है। जैसे जैसे उनके पिता की उम्र बढ़ती गई और वे लाचार होते गए, वैसे वैसे षड्यंत्र में शामिल इशरत जहां और उनके सहयोगियों ने उन पर कब्जा कर लिया। उनका आरोप है कि काफी उम्रदराज होने के कारण अचेतावस्था में रहने वाले टी खान ने महज कुछ दिनों पहले ही बरगंडा स्थित अपनी एक प्रॉपर्टी करोड़ों रुपए में धनवार प्रमुख गौतम सिंह को बेची थी, जिसको लेकर उपायुक्त गिरिडीह को आवेदन देकर उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। उनके आवेदन पर उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए उक्त प्रॉपर्टी के म्यूटेशन पर फिलहाल रोक लगा दी है और एक इंक्वायरी भी सेटअप की है। इसी बीच शुक्रवार की देर रात डॉक्टर टी खान की रहस्यमय मौत हो गई। अब आसिफ खान ने पिता की मौत के लिए अपनी सौतेली मां और उसके सहयोगी मोहम्मद मिनहाज को गुनहगार बताया है। उनका कहना है कि उनके पिता एक डॉक्टर थे और जाहिर है कि काफी पढ़े लिखे इंसान थे, बावजूद
रजिस्ट्री में उनके सिग्नेचर के बजाय अंगूठे का निशान लगाया गया है। इससे साफ प्रतीत होता है कि उनके पिता अचेतावस्था में चल रहे थे और एक षड्यंत्र और साजिश के तहत उनसे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा ली गई है। जब उन्होंने इसकी शिकायत प्रशासन से की तो उपायुक्त ने मामले की जांच के लिए इंक्वायरी सेटअप कर दी, जिससे बचने के लिए उनकी सौतेली मां ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी है। बहरहाल डॉक्टर टी खान की मौत स्वाभाविक है या हत्या, इस प्रश्न का जवाब तो अब पुलिस को ढूंढना है, पर इतना तो तय है कि अपने जीवन काल में भी विवादों से घिरे रहने वाले डॉक्टर टी खान की मौत भी अब विवादों में है। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।